इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? क्या है प्रश्न? प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसके बारे में और हम जान लेते हैं डिटेल से। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इनकी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है इसे। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह। और इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? सावरकर ने कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस। क्या था? चर्बी लगे कारतूस। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। अगले प्रश्न की तरफ चलें। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? किसके बारे में पूछा है? बेगम हजरत महल। तो इन्होंने लखनऊ, कहाँ से किया था? लखनऊ से। अगला प्रश्न, 1857 की विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून, बर्मा में। ये 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ठीक है, क्या नींव? कूका आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी थी? तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप धार्मिक, क्या था? प्रारंभिक स्वरूप था धार्मिक, किंतु बाद में राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब, कहाँ से हुई थी? पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है पंजाब। कूका आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी थी? ये नींव है, नीति नहीं, नींव। तो ये पड़ी थी आपकी पंजाब से। कूका आंदोलन के बारे में हमने सभी बातें जानी। ये प्रारंभ कैसा आंदोलन था? इसका स्वरूप कैसा था? धार्मिक, किंतु बाद में राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। किसके द्वारा इसकी नींव पड़ी? भगत जवाहरमल। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या चुनिए? सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है? अहोम आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अहोम आंदोलन। ये हुआ था 1828। कब हुआ था? 1828। कोल आंदोलन 1831 और 32 में हुआ। संथाल आंदोलन 1855-56 में हुआ और मोपला आंदोलन 1921 में हुआ। तो ये इसका सही आंसर क्या है? अहोम कब हुआ? 1828 में, यानी कि दूसरे से मिलेगा। कोल 1831-32, ये चौथे से मिलेगा। तो इसका आंसर, ये पहले वाला आंसर इसका सही है। क्या सही है? पहले वाला आंसर सही है। यानी कि अहोम आंदोलन कब हुआ? अहोम आंदोलन हुआ था आपका 1828 में। कब हुआ था? 1828 में। और कोल आंदोलन 1831 और 32 में हुआ। संथाल 1800 कब हुआ? संथाल 1855-56 और मोपला हुआ था 1921। तो इसी तरीके से कुछ प्रश्न और हैं, वो भी देखते हैं। तो रंपा आंदोलन की बात करें। रंपा आंदोलन 1879-80 में हुआ था। कब हुआ था? 1879-80 में हुआ था रंपा आंदोलन। और आपका पाबना किसान आंदोलन 1873-76 में हुआ था। 1873 से 76 के बीच हुआ। बंगाल नील आंदोलन 1859-60 में हुआ। और जयंतिया विद्रोह आपका कब हुआ है? जयंतिया विद्रोह 1860-63। ऐसे ही तेभागा आंदोलन 1859-60। तो यहाँ से कौन सा आंदोलन कब हुआ, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका आंसर है सर विलियम, क्या है? सर विलियम जोन्स। किसने किया था? कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स। ये डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है डी कार्वे। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सतत प्रयत्नों से हुई थी? तो डी के कार्वे। अगला प्रश्न, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है या हैं? तो इसमें क्या है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। बताइए क्या ये बात सही है? दूसरी बात,
इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा की शिक्षा देना। तो इसमें क्या है, इसकी स्थापना 10 जून नहीं 10 जुलाई कब हुई थी? 10 जुलाई। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन गलत है। जबकि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, ये सही है। तो इसका आंसर केवल एक, केवल दो, न एक न दो, एक और दो दोनों। तो अभी दूसरा इसका ऑप्शन सही था, तो केवल दो इसका आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर वेले जली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में के प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। तो ये प्रश्न अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। हमारी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है? अंतिम प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना क्या है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1875। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम नाम से की। 1877 में इन्होंने इसका नाम बदलकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा। आगे चलकर 1920 में इस कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो इसी तरीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आगे भी हम उपस्थित होते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।